महाकुंभ मेला, आध्यात्मिकता, संस्कृति और मानवता का महोत्सव। नमस्कार कहानियों और आध्यात्म के खोजियों। आज हम आपको एक ऐसे भव्य आयोजन की ओर ले जा रहे हैं जो ब्लैक फ्राइडे की सेल्स को भी एक गली मोहल्ले की दुकान जैसा बना देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेले की। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इसे सभी कुंभ मेलों का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर क्या बनाता है? चलिए साथ में पता लगाते हैं। सबसे पहले, ये महाकुंभ मेला आखिर है क्या, जिसके लिए लाखों लोग दुनिया भर से यहां आते हैं? सरल शब्दों में कहें तो यह पृथ्वी का सबसे दुर्लभ आध्यात्मिक आयोजन है, जो हर 144 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदियों का संगम होता है। कुंभ मेले की कहानी एक प्राचीन कथा से जुड़ी है, समुद्र मंथन। इस मंथन में देवताओं और असुरों के बीच अमृत के घड़े के लिए संघर्ष हुआ। इस दिव्य युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और बस, ये स्थान आध्यात्मिकता के शाश्वत केंद्र बन गए। क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य अमृत के घड़े ने ही हमें कुंभ नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है घड़ा? मजेदार है ना? अच्छा, अब एक सवाल, महाकुंभ मेला हर 144 साल में ही क्यों होता है? क्या आयोजकों को इतनी तैयारी के लिए समय चाहिए? नहीं। इसका समय सूर्य, चंद्रमा और गुरु के विशिष्ट ज्योतिषीय संयोग पर आधारित है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड खुद कहता हो, यह तुम्हारा परम आध्यात्मिक स्पा डे है। जाओ, अपने पाप धो लो। तो अगर आप इसे छोड़ने का सोच रहे हैं तो याद रखिए, आपको शायद अगला मौका अगले जन्म में मिलेगा। अब महाकुंभ में खो जाने से पहले आइए इसके बाकी सदस्यों पर नजर डालते हैं। कुंभ मेले की अन्य प्रकार की श्रेणियां। यह एक परिवार जैसा है, जिसमें हर सदस्य की अपनी अलग खासियत है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। इसे बड़े वार्षिक पारिवारिक मिलन की तरह समझिए। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है, एक छोटा और थोड़ा निजी आयोजन। माघ मेला यह हर साल प्रयागराज में माघ के महीने जनवरी-फरवरी में होता है। इसे कुंभ अनुभव का स्टार्टर पैक कह सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सा मेला देखना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। अब आप सोच रहे होंगे, इस विशाल आयोजन में होता क्या है? क्या यह सिर्फ नदी में स्नान करने का कार्यक्रम है? बिल्कुल नहीं, यह तो उससे भी कहीं बढ़कर है। यह मुख्य आकर्षण है। माना जाता है कि यह आपको पापों से मुक्त कर देता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आपके एक्स की यादें भी धुल सकती हैं। मिलिए नागा साधुओं से, भारत के असली मिनिमलिस्ट्स, जो बिना कपड़ों के रहते हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता और ज्ञान लाजवाब है। भजन से लेकर नृत्य प्रदर्शन तक कुंभ मेला एक सांस्कृतिक उत्सव है। और अगर आप फूडी हैं तो चिंता मत कीजिए, आध्यात्मिकता के साथ गर्मा गर्म जलेबियां और कचौड़ियां भी मिलती हैं। महाकुंभ के दौरान एक अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिसमें अस्पताल, टेंट, सफाई और यहां तक कि वाईफाई जोन भी होते हैं। सोचिए, ऐसा शहर जो आयोजन के बाद जादू की तरह गायब हो जाता है। हैरी पॉटर भी नोट्स ले सकता है। आप पूछ सकते हैं, कुंभ मेले की इतनी परवाह क्यों करें? खैर, यह न सिर्फ एक दृश्य आनंद है, बल्कि यह भारत की गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों की याद दिलाता है। और कहां आपको इतने लोग एक साथ शांति और साझा उद्देश्य के लिए आते दिखेंगे। अगर आप कुंभ मेले से एक चीज ले सकते हो, आध्यात्मिकता, संस्कृति या सिर्फ अद्भुत कहानियां, तो वह क्या होगी? अब चलिए सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं। कुछ लोग कुंभ मेले को अव्यवस्थित तीर्थयात्रियों की भीड़ समझते हैं, लेकिन सच्चाई, यह दुनिया के सबसे व्यवस्थित आयोजनों में से एक है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। और हां, अगर आप अपनी खोई हुई जुराबें नहीं ढूंढ पाते तो शिकायत मत कीजिए। कुंभ मेले का अपना खोया पाया विभाग है, जिसने अब तक हजारों लोगों को मिलाया है। तो चाहे आप आस्तिक हों, जिज्ञासु हों या सिर्फ उत्सुक हों, महाकुंभ मेला हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानवता, एकता और संस्कृति का उत्सव है। इस दिव्य आयोजन को देखने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और याद रखें, चाहे वह कुंभ हो या जिंदगी, हमेशा विश्वास के साथ छलांग लगाएं। अगली बार तक आध्यात्मिक रहें और अच्छी ऊर्जा फैलाते रहें।
नमस्ते।